हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नियामक ज्यामिति होता क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसका इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए थे भारतीय वन बुक का। तो आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो 8 तक सॉल्व किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ यदि एक्स वाई की दूरी दो बिंदु जो कि दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, और दिया हुआ है इसमें -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध करे कि 2x - y + 5 = 0। मतलब यहाँ पे हमको दिखाना है कि 2x - y + 5 का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दे दिया हुआ। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपका x और y, और यहाँ से बोल रहा है दोनों बराबर है, तो इस तरीके से आप बराबर ले लीजिए। और एक पॉइंट मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, और एक पॉइंट दिया हुआ आपका -3 और 4 दिया हुआ है। इसको ले लीजिए O, इसको A और इसको B ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना लीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, O से लेके A तक का जो है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए OA निकालिएगा अगर, तो क्या होगा आपका √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूला तो अभी तक लिख चुके हैं, इतना बार आप लोग को याद हो गया होगा। प्लस क्या होगा आपका y - 2 का स्क्वायर, y - 1 y - 2 का स्क्वायर, OA का वैल्यू। फिर इसी तरीके से हम इसके बारे में लिखेंगे, तो अगेन OB निकालिएगा तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका y - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एक और एक ये इक्वेशन है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बराबर है, मतलब दोनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर करके हम लिख लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, OA = OB होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं √x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू OB है, ये दिया हुआ। तो यहाँ से लिख लीजिए √ क्या हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ देख रहे हैं आप √ दिया हुआ है, तो क्या कर लेते हैं हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या होगा, यहाँ पे √ हट जाएगा, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। √ हट गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab। तो a की जगह क्या है x - 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y² - 2ab, मतलब 2 × 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y² - 2ab मतलब 2y.4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए। आपको लेंदी दिख रहा होगा, ये बड़ा है, लेकिन क्या है हम a + b और a - b का होल स्क्वायर से इसको तोड़े हैं। तो अब यहाँ से कर लीजिए, देखिए जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा। अब मेरे पास ये बच गया। अब इसको गुना कर लीजिए, -2x - 4y, 2 दूना 4y प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन पहले y वाला है तो y वाला हम लिख लेते हैं, तो 4 दूना 8 मतलब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो 6x माइनस यहाँ पे 8y और यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है और ये 16 9 25 हो गया। अब इस तरीके से इसको तोड़ लिए। इस वाले को हम इस साइड ले आते हैं, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले इस साइड ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 8y माइनस 25, और लेंगे हम प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से कर लीजिए, 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में था ये
ये माइनस में था ना, 4 दूना 8, तो यहाँ पे माइनस में था, तो इसको हम तो एज इट इज यहाँ पे माइनस ही होगा ना, तो -8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -4y। तो 25 यहाँ पे क्या है प्लस में दिया हुआ है, हम यहाँ पे माइनस लिख लें। देखिए जिसको हम लिखते हैं पहले जो दिया हुआ है साइन उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो इस साइड लाते हैं उसमें जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ माइनस था तो प्लस दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। तो 25 - 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, +20 = 0। अब देखिए इसको हमको उस फॉर्म में लाना है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो 4 से ये भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा आप डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 2x -4 1 कम 4 मतलब y, और 5 चौका 20 मतलब 5 = 0। तो यही हम लोग को क्वेश्चन में बोला था सिद्ध करने की 2x - y + 5 = 0। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा में बोल रहा है x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु x y, बिंदुओं a जो दिया हुआ है आपका 7 और 1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है b में 3 और 5 से समदूरस्थ है, मतलब कि यहाँ पे दोनों को हमको दिखाना है कि बराबर है, मतलब इक्वल है। देखिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट दे दिया हुआ है आपका x एंड y है, और यहाँ पे a पॉइंट ले लीजिए जो कि आपका कितना हो जाएगा, जो 7 है और 1 दिया हुआ है, और b पॉइंट दिया हुआ है जो कि 3 और 5 है। तो यहाँ से हम ax और यहाँ पे bx निकाल लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे ax निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका x - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगेन ए बी निकालेंगे, ए बी = क्या हो जाएगा √x - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y - 5 का स्क्वायर। समझ गए, ये दोनों है, और दोनों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन से कि यहाँ पे दोनों समदूरस्थ है, मतलब कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, मतलब √ यहाँ पे x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर = √x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे इक्वल है, हम जानते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे हम x² -2 × x.7 प्लस b²। आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। यहाँ पे भी वैसे ही कर लीजिए y².2.y.1 माइनस होगा माइनस, और यहाँ पे प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर x² -2.x.3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² -2.y.5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लेंदी दिख रहा है लेकिन ये आपका इजी है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मेट में तोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिएगा x² -7 दूना 14 7 7 49 प्लस y² -2 प्लस 1 = x² प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6x माइनस में आएगा, ये 3 दूना 6x, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 6x प्लस 9 प्लस y² -10 y प्लस 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x कट जाएगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो मेरा क्या हो गया आपका -14 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए -14x प्लस 49 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2y, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप -2y प्लस 1 इक्वल टू नहीं करते हैं, इसको इसी साइड ले आते हैं, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6x प्लस है तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा -9 और यहाँ पे प्लस 10y और यहाँ पे -25। यहाँ पे साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको = के 0 लिखना है, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर करना है तो एक साइड ये कर लीजिए और फिर इसको इधर ले आइए, बात सेम होगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 14x, देखिए 14x है यहाँ पे और ये 6 है,
तो 14 में से 6 जब जाएगा तो ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा आपका -8x। यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा -8x, माइनस में 2y और यहाँ पे प्लस में जो है 10y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +8y, प्लस यहाँ 49 एक 50, मतलब 50 इधर हो गया, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू 0 आ गया। क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये दिख रहा है तो इसको यहाँ से कर दीजिए डिवाइड बाय 8, 8 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x + y + 16 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे 16 मतलब 8 दूना 16, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x + y + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू x - y, जो कि आपका आंसर में दिया हुआ है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर पलट के लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं x - y इक्वल टू 2 के बराबर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग को निकालना था। यहाँ पे क्या किए हम, जो कांस्टेंट था उसको एक साइड कर लिए, ये वेरिएबल है उसको एक साइड कर लिए, मतलब चर अचर को आप लोग जानते हैं चेंज किए हैं, इसलिए 2 को इस साइड कर लिए और इसको x - y को इस तरीके से किए हैं। तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला में है, यदि a इक्वल टू 2 - 3 दिया हुआ है और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाई है, मतलब 10 यूनिट है, तो b का भुज मतलब 10 हो तो दिखाइए कि b की कोटि 3 अथवा -9 होगी। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि एक रेखाखंड दिया हुआ है, तो रेखाखंड आप लोग जानते हैं इस तरीके से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बना लीजिए। a पॉइंट जो दिया हुआ है ये आपका 2 - 3 पे है, 2 - 3 दिया हुआ है, और b दिया हुआ है जो कि 10 और y दिया हुआ है, मतलब 10 और y हम इसलिए ले लिए हैं, भुज दिया हुआ है 10, तो इसलिए हम 10 और y लिख लिए हैं, समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको 10 यूनिट दे दिया हुआ है, 10 यूनिट मतलब 10 इकाई दिया हुआ। तो हमको यहाँ से पहले क्या करते हैं, a से b तक का हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, a b का यहाँ पे दूरी निकालिएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 - 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 है यहाँ पे, और यहाँ पे -y का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कीजिए, अंडर रूट यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो एज इट इज़ ये दोनों जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल में है, तो इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है हमको वर्ग करना है, तो यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 - y का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 188 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे लीजिए -3 - y का होल स्क्वायर, इसको हम इस साइड ले आते हैं, मतलब 100 - 64 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 - y का होल स्क्वायर। 100 में से जब 64 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, जब इसको 36 में यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पहले एक स्टेप और लिख लीजिए, फिर इस स्क्वायर को इस साइड ले आइए, तो अंडर रूट 36 हो जाएगा, 3 - y हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं +-6 के बराबर, आप लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो +-6 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कर लीजिए -3 - y, अब मेरे पास ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम इसके वैल्यू में डालते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पे -6 ले लीजिए, एक बार ले लीजिए y इक्वल टू -3 और यहाँ पे +6 ले लीजिए, तो यहाँ पे 6 3 9, तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दिखाना था कि एक आपका 3 आ रहा है और एक आपका 9 आ रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो यही हो गया आपका इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पहले बनाने से पहले खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, अगर नहीं बनता है फिर आप लोग यहाँ वीडियो से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी हम सीक्वेंस वाइज बनाते हैं, आप लोग को जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वही पहले बनाइए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा में है, यदि बिंदु XY की दूरी -3 और 0 और यहाँ पे दिया हुआ है 3 0 में प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर हो तो दिखाएं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ±√ जो है वो 7 दिया हुआ।
तो यहाँ पे हमको 4 यूनिट दे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट बना लेंगे, इस तरीके से आप लोग फिगर बना सकते हैं। इस पॉइंट को P मान लीजिए जो कि x एंड y दिया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3 और 0 दिया हुआ है, और b इक्वल टू 3 और 0 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको कितना दे दिया हुआ है 4 यूनिट। 4 यूनिट दोनों में 4 इकाई की दूरी है। तो पी ए और पी बी दोनों तो इक्वल है, ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं कि पी ए और पी बी इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले पी ए का स्क्वायर और इक्वल टू पी बी का स्क्वायर निकाल लेंगे, और दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो पी ए का पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी ए का निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे एक्स, तो x माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होएगा, फिर यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से जिस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कीजिएगा, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y माइनस 0, मतलब इसको हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे। अब इस दोनों में मेरा सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट एक्स डॉट 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे अब देख लीजिए इस तरीके से हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 3 दूना 6, तो 6x प्लस 9 इक्वल टू 3 दूना 6, तो माइनस 6x प्लस 9 हो गया यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6x, और यहाँ पे इस साइड ले आइएगा इसको, तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे इसको काट भी लीजिएगा तो कटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 6x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ पे 9, और इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 6 6 12x, और यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0/12, मतलब x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से यही चीज़ हमको प्रूव करना था, x इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रूव कर लिए। यहाँ पे एक तो 0 आ गया। अब देखिए एक पॉइंट में हमको बोल रहा है इसमें कि अंडर रूट 7 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पी ए का या पी बी का कोई भी वैल्यू लीजिए, इससे कोई अंतर नहीं है। आप यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे पी ए का स्क्वायर इक्वल टू, डिस्टेंस मेरा क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सेकंड वाले के लिए। यहाँ पे ये सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप पी ए या पी बी दोनों लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों पे यहाँ पे क्या कर लिया हम, स्क्वायरिंग कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16। यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे x के जगह पे मेरा 0 आया है, यहाँ पे निकाले हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू 16। अब मेरा सॉल्व हो जाएगा इजीली, 3 तिया 9, और मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के बराबर, और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ पे कर लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, y स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा, और y के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 के बराबर। यही यहाँ पे प्रूफ करना था। तो एक यहाँ पे प्रूफ किए और एक यहाँ पे प्रूफ किए। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आप लोग इस तरीके से इस सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां का तीसरा में बोल रहा है, दिखाएं कि a इक्वल टू 5 अथवा 1 जिसकी बिंदु a और 2 दिया हुआ है और 3 4 के बीच की दूरी अंडर रूट 3 इकाई, मतलब यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आप दूरी ले लीजिए, a पॉइंट ले लीजिए जो कि आपका कितना दिया हुआ है, a और 2 दिया हुआ है, और बी पॉइंट दिया हुआ है आपका 3 और 4 दिया हुआ है। ये हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक का यूनिट आपका अंडर रूट 8 यूनिट दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है कि ये आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू आता है वो 5 और 1 के बराबर आता है। ए का वैल्यू 5 और 1 के बराबर आता है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ए बी का दूरी निकालेंगे। अंडर रूट ए माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका
2 माइनस यहाँ पे 1 है और ये है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए इस तरीके से, तो अंडर रूट 8 यहाँ पे a माइनस जो है इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 में से 2 तो -2 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर, मतलब 8 इक्वल टू अंडर रूट a-3 है, तो ये अंडर रूट तो अब हट जाएगा, मतलब a-3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब इस 4 को इस साइड ले आते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा, यहाँ पे a-3 का होल स्क्वायर 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे a-3 का स्क्वायर, इसको इस स्क्वायर को हम इस साइड ले आते हैं, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, और इसको लिख लेंगे हम a-3। तो 4 का स्क्वायर कितना, 2 के बराबर, तो +-2 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए a-3 के बराबर। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, मतलब एक जगह प्लस लेंगे और एक जगह माइनस लेंगे, तो a इक्वल टू लिख लीजिएगा आप यहाँ पे 2 + 3, और यहाँ पे लिख लेंगे हम a इक्वल टू 2 माइनस 2, और यहाँ पे +3 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरीके से -2 + 3, तो 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दिखाना था कि यहाँ पे आपका 5 और 1 के फॉर्म में आता है, ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 10वां का तीसरा था। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां का चौथा में है, बोल रहा है आपका बिंदु Q दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है दूरी P और R दिया हुआ है, बोल रहा है समान है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ से इसको ले लीजिए Q, जो कि कितना दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, जिसको P ले लेते हैं, जो आपका x और 6 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, जो कि R ले लेते हैं, 5 और -3। इस तरीके से बना लीजिए। अब क्या कर लेते हैं हम, Q से लेके P तक का वैल्यू और Q से लेके R तक का, दोनों को निकाल के दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमको बोल रहा है कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम पहले QP निकालेंगे, तो QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर, तो ये आपका 0 - x, तो 0 - x का स्क्वायर, प्लस आपका 1 - 6, तो 1 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका -x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब इसको करेंगे हम, जब स्क्वायरिंग हटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना स्क्वायरिंग में, तो यहाँ से घट के आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से घटाते हैं तो आपका x के बराबर होता है, x स्क्वायर यहाँ पे मतलब 0 में से घटाइएगा तो ये आएगा। तो अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे q और r निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो QR इक्वल टू 0 - 5 का स्क्वायर प्लस आपका 1 माइनस प्लस 1 + 3 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 25 कर लीजिए, और यहाँ पे 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 के बराबर होगा। इसको कर लीजिए यहाँ से, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, तो 16 और 25 दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 41 के बराबर। तो अब हमको क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों बोल रहा है बराबर है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे QP इक्वल टू QR कर लेंगे, मतलब अंडर रूट x² प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 41 के बराबर, 41 अंडर रूट 41। अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 25 इक्वल टू 41 के बराबर, मतलब x² इक्वल टू 41 माइनस 25, 41 माइनस 25, x² इक्वल टू 16 हो जाएगा ना, 16 के बराबर। अब इसको कर लीजिए यहाँ से, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप स्क्वायरिंग को इस साइड लाइएगा तो अंडर रूट 16 मतलब +-4 के बराबर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा +-4। यही हमको यहाँ पे बताना था कि दोनों का जो है वो वैल्यू जो है वो x का वैल्यू हमको फाइंड करना था क्या होगा, तो +-4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला में बोल रहा है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -2 5 और 2 -3 पे समदूरस्थ है, मतलब दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से बना लीजिए,
इस तरीके से बना लीजिए। इस पॉइंट को P पॉइंट ले लीजिए और इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो -2 और 5 और B दे दिया वो -3 और ये इसका वैल्यू हमको कितना हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा, क्योंकि एक x सिर्फ अक्ष दिया हुआ है, इसको हम 0 ले लेते हैं। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम x जब 0 दिया हुआ है तो यहाँ से P से लेके A तक का वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर P से लेके B तक का वैल्यू। तो PA निकालिए यहाँ पे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 25 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, P भी ले आते हैं इसी तरीके से, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों को यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं, क्वेश्चन से दिया हुआ है तो यहाँ पे कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों हमको इक्वल करना है। लीजिएगा आप x माइनस, यहाँ पे प्लस है तो x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे क्या किए हम, PA इक्वल टू PB दिखाए हैं, PA इक्वल टू PB करके यहाँ पे करेंगे क्योंकि दोनों बोल रहा है समान है। अब यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायरिंग दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बोथ साइड, मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अब कर लेंगे हम यहाँ से, देखिए दोनों यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ से कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स डॉट 2 प्लस 2 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट एक्स डॉट 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से कर लेंगे हम तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x तो प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 तो यहाँ पे प्लस 4 भी आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो यहाँ पे प्लस 4 भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 9 के बराबर। अब ये आ गया मेरा। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ x इधर है 4x प्लस 29 5 4 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 4x और 9 4 13। अब यहाँ से कर लीजिए इसको 4 4 8 4x प्लस यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे जब हम लाएंगे इसको तो 13 माइनस 29, इसको इस साइड ले आए हैं तो 13 माइनस 29, इसको कर लीजिए 4 4 8x और 13 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा -16, मतलब x इक्वल टू आपका -16/8, मतलब इसका वैल्यू आएगा आपका -2 और एक जगह कितना आएगा, 0 आएगा। समझ गए, यहाँ पे हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे माने हैं ना x और 0 तो यहाँ पे 2 और 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा में बोल रहा है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदु से समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे हमको इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब जो आपका निर्देशांक दिया है ये -2 और -5 और 2 दिया है और दे दिया है कितना, और 3 और 2 दिया हुआ है। और इसमें क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर जो है वो है, तो y अक्ष पे जब होगा तो हम लोग जानते हैं y पे होगा तो x 0 होगा और y के जगह हम y ले लेते हैं, है ना, तो फिर हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। आप इस दोनों के अनुसार जब दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इस दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे, है ना। तो इसके बीच का जब दूरी निकालिएगा तो हम पहले ये पॉइंट लेते हैं जिसमें हम -5 और -2 को लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हम दूरी निकालते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हम लोग फार्मूला से जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो यहाँ पे क्या है, 0 है x के जगह पर तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 के यहाँ y है तो y माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट का निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें है मेरा ये है 3 और 2 में निकालना है इस पॉइंट पे, और एक हो जाएगा 0 और y जो कि दोनों के लिए बराबर होगा, y के जगह पे हम लेंगे। तो इसको सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0
-3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y -2 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन क्या बोल रहा है, समदूरस्थ, मतलब कि दोनों का जो है वो दूरी बराबर होगा। तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √0.5 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस y + 2 का स्क्वायर और यहाँ पे फिर इक्वल कर लीजिएगा आप 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ से घटा लीजिए। जब इसमें हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम अंडर रूट हटा लेंगे तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब यहाँ पे कीजिएगा, बोथ साइड दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस y² प्लस 2ab मतलब 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है 4, इतना हो गया। फिर यहाँ पे कर लीजिए अंडर रूट 3 तिया 9, अंडर रूट नहीं होगा सॉरी, अंडर रूट तो स्क्वायरिंग से हट गया ना, तो 3 तिया 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस देखिए माइनस है तो माइनस का क्या होता है a² - 2ab मतलब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4y प्लस 4 के बराबर, ये आ गया यहाँ पे। अब इस दोनों को जो हम इक्वल किए हैं तो यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, y² से y² कट जाएगा, है ना। तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे 4y इधर है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4y और 25 4 29 इक्वल टू यहाँ पे 4y है माइनस में है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा -4y और 9 4 13 होता है। यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए। फिर 4 4 8, क्योंकि इसको हम इधर लाएंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसको देखिए 4y और इधर लाइएगा तो प्लस 4y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना है 13 है तो 13 और इधर से 29 को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 29 माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 8 4 4 8 हो जाएगा तो 8y इक्वल टू 13 - 29 कितना होता है 16 के बराबर, 16 और 29 इसको जोड़िएगा तो 29 के बराबर होता है ना। तो y इक्वल टू -16/8, इसको काट लीजिए -2 आ गया। तो y का जो वैल्यू है इसमें -2 के बराबर आया है। तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, 0 और y लिए थे, है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरीके से, अतः अभीष्ट नियतांक या निर्देशांक जो आप लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 - 2 के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे लिए हैं ना 0 और y लिए थे इस जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 2 के बराबर, यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। 11 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसका बी बताते हैं। अब बी पॉइंट में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। 11 का बी में दिया हुआ जो पॉइंट है तो इसमें भी 0 और y हम लेंगे नियतांक, क्योंकि इसमें भी y अक्ष पे बोल रहा है निकालने के लिए। तो a कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 और 5 दिया हुआ है और b दिया हुआ है आपका -4 और 3 दिया हुआ है, ये दोनों हमको दिया हुआ है। तो हम इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम दोनों को एक तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ए वाले पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, तो 0 और कितना लिए हम y लिए हैं। तो ए वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा √0 - 6 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा y -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल करके बी वाले पॉइंट के लिए लिख लीजिए √ कितना हो जाएगा 0 - y, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और y -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को हम लिख लिए। अब यहाँ पे इस दोनों को यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पे। ये इक्वल क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे समदूरस्थ है, मतलब कि क्वेश्चन से ही हमको बोल रहा है कि समदूरस्थ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लें इसको तो अंडर रूट तो हट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस यहाँ पे कर लेंगे y² -2ab मतलब 2.y मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा -10y प्लस क्या होता है b² मतलब 5 25 इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए अंडर रूट तो नहीं होगा 4 चौका 16 प्लस y² -6y प्लस 9 के बराबर। आप लोग यहाँ से जानते हैं। अब इस दोनों में से y² कैंसिल हो गया, इसको जोड़ लीजिए 36 25 61 -10y इक्वल टू 16 9 25 -6y। अब कर लीजिए y वाले को एक साइड मतलब -10y, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +6y
इक्वल टू 25 - 61, 25 - 61। यहाँ पे घटा लीजिए तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना -4y, और यहाँ पे 61 में -25 कितना होता है -36 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 36/4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका निर्देशांक आएगा 0 और 9 इसका आंसर आएगा, ये इसका निर्देशांक आएगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहला में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु 2 1 है और यहाँ पे 5 - 1 और 8 - 3 है। बोल रहा है संरेख है, मतलब संरेख का मतलब है कि आप एक सीधा लाइन में इस तरीके से इसका डायग्राम बना लीजिए। इस पॉइंट पे मेरा क्या दिया हुआ है, इसको हम P पॉइंट ले लेते हैं, जो कि आपका कितना दिया हुआ है 2 और 1 दिया हुआ है, और एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको Q पॉइंट ले लीजिए, जो कि कितना है 5 - 1 के बराबर है, और इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं, जो कि आपका कितना हो जाएगा 8 - 3 के बराबर, जो कि ये क्वेश्चन से दिया हुआ है इस ये चीज़, और बोल रहा है संरेख है, मतलब इस तरीके से। तो संरेख दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, पी क्यू और यहाँ से क्यू आर, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे पी आर के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। समझ गए। देखिए इसको अगर हम जोड़ रहे हैं और इसको फिर इसको जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ने के बाद मेरा पी आर के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमको संरेख है। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस। तो P से लेके Q तक का यहाँ पे निकाल लीजिएगा दूरी, मतलब डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, इतना बार हम लोग बना चुके हैं अभी तक। तो P से लेके Q तक का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 - 5, 2 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 तिया कितना होता है 9 + 4, अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 × 4 = 13, अंडर रूट 13 आ गया इसका। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 - 8, 5 - 8 का स्क्वायर प्लस -1, और यहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कर लीजिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको यहाँ से घटाइएगा तो कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे अंडर रूट 3 तिया 9 + 4, 9 × 4 = 13 आ गया। तो मेरा पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू सेम आया है। अब हमको पी आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से पी आर इक्वल टू अंडर रूट कर लीजिएगा 8 2 - 8 कर लीजिए, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -3 है तो 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे 3 है 36 और 4 चौका 16, 36 + 16 कितना होता है आपका 52 होता है। 52 मतलब कितना हो जाएगा 13 चौका 52, इसको हम लिख सकते हैं ना 13 चौका 52। जब इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 2√13 के बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पे हम बोल रहे थे कि पी क्यू, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी और आर के बराबर आना चाहिए वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं, पी क्यू मेरा कितना है √13, तो अंडर रूट 13, और क्यू आर का वैल्यू भी आया है मेरा अंडर रूट 13, और इसको जोड़ने के बाद मेरा कितना आया है 2√13। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ से आपका ये चीज़ प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अतः दिया गया जो बिंदु है वो आपका संरेख है, मतलब एक ही आपका है, एक लाइन में एक रेखा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बताते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु यहाँ पे दे दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक रेखीय है, मतलब ये भी एक रेखीय का मतलब एक रेखा में है। तो यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट पी पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ पे -3 16। देखिए यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप अगर आपसे खुद बन जा रहा है तो उसको बना लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तब वीडियो का आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सारा सिर्फ इस तरीके से बताते हैं कि एक भी जो आपका क्वेश्चन है वो खुद से बनाना सीखिए, थिंकिंग करना सीखिए। यहाँ पे ये नहीं कि आप लोग पूरा वीडियो आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जितना भी बता रहा है उसको समझ लीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए ये हो गया क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट है। तो पी से क्यू तक का हम निकाल लेते हैं। पी क्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 - x2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3
प्लस एक का -3 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कर लीजिए 3 1 4 मतलब -4 का स्क्वायर, और 16 में से 4 जाएगा तो 12 का स्क्वायर। तो कितना होता है 4 चौका 16, 16 प्लस 12 12 144। अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 मतलब 160। 160 का हम लिख सकते हैं 16 दाहीं के 160, तो इसको लिख लेंगे 4√10 के बराबर आ गया। इसको हम इसलिए तोड़ रहे हैं तो 4√10 के बराबर। अब यहाँ से हम क्यू आर निकाल लेंगे, तो क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल। यहाँ से कर लेंगे हम 3 में से 1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लीजिए 2 दूना 4 प्लस 36 मतलब ये कितना आ गया आपका √40। इसको भी हम लिख सकते हैं, 40 का मतलब हो गया आपका 10 चौक 40। इसको लिख लीजिए 10 × 4 मतलब इसको लिख लेंगे हम 2√10 के बराबर आ गया ये चीज़। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर, पी से लेके आर तक का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -3 -3 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, और यहाँ पे -2 है तो 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लीजिए 3 3 6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर, और 16 2 कितना होता है 18 होता है, 18 का होल स्क्वायर कर लीजिए। 6 6 36 और 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, और यहाँ से कर लेंगे हम 324 और 36, इसको जब जोड़िएगा तो कितना होता है 360 के बराबर। 360 और यहाँ पे गुना कर लीजिए 36 दाहीं के 360 मतलब 6√10 आ गया यहाँ पे। तो अब हम बोल लेते हैं कि हमको यहाँ पे ये चीज़ दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, पी क्यू, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर के बराबर आना चाहिए। तो पी क्यू का वैल्यू मेरा कितना है 4√10, 4√10, क्यू आर है मेरा 2√10 प्लस 2√10, और पी आर का वैल्यू है 6√10, 6√10 के बराबर। तो 4 2 6 और यहाँ पे 6 आ गया, 10 √10 तो 10 मतलब ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिया गया बिंदु, दिया गया जो आपका बिंदु है वो क्या है, संरेख है। संरेख या एक रेखीय है, दोनों का मतलब सेम होता है, एक रेखीय है। तो इस तरीके से बनाइए। नेक्स्ट बताते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा में बोल रहा है दिखाइए कि 3 क्रमागत बिंदु जो है वो संरेख है। तो सेम क्वेश्चन है जैसा हम प्रीवियस में बताए थे। पी पॉइंट ले लीजिए -5 -4 के बराबर, क्यू पॉइंट ले लीजिए आपका कितना हो जाएगा 1 और 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ले लीजिए 3 और 4। अब यहाँ से हम पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू इक्वल टू √-5 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2 है तो -4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लीजिए 5 1 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख लेंगे 6 6 36 प्लस यहाँ पे आपका दिया हुआ है -4 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है जो कि यहाँ पे माइनस में नहीं है, तो यहाँ भी तो माइनस ही आएगा ना। ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब देखिए, क्योंकि एक साइन से जो होता है कि अगर आपका साइन गलत हो गया यहाँ पे गलत हो जाएगा तो फिर आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए साइन को लिखने से पहले एक बार मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो -4 -2 -6 के बराबर ये भी आएगा, -6 आएगा मतलब 36 प्लस 36, 36 दूना 72 होता है, 72 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 × 2 के बराबर मतलब 6√2, 6√2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से लिख लेंगे हम क्यू आर हो जाएगा आपका 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ से लिखिएगा तो 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -2 का। तो यहाँ से लिख लीजिएगा √2 दूना 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं 4 दूना 8 जो कि √2 में आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा 2√2 के बराबर, है ना। अब यहाँ से पी आर, ये आर पॉइंट है तो पी आर का वैल्यू ले आएंगे। तो पी आर कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे 3 है, -5 -3 का स्क्वायर प्लस -4 और यहाँ पे 4 है, -4 का होल स्क्वायर।
तो 5 में से 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो 8 का स्क्वायर, 4 4 8, मतलब यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ से, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 64, 64 गुने 2 कितना होता है, यहाँ पे कर लेंगे हम 64 गुने 2। इसको 2 बार लिख सकते हैं, जब गुण प्लस में हो तो इसको गुना में हम लिख सकते हैं। तो 64 गुने 2 कितना होता है 8 8 64, मतलब 8 रूट 2 के बराबर। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे दिखाना है, तो देख लीजिए, दिखा देते हैं। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर के बराबर दिखाना। तो पी क्यू मेरा कितना है 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, और इसको लिख सकते हैं 8 रूट 2, यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों हम निकालें यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 8 के बराबर और रूट 2, मतलब यहाँ पे ये बिंदु भी आपका क्या है संरेख है, मतलब एक रेखा में। तो नेक्स्ट बताते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 13 में है, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4 0 4 और 3 0 है। तो बोल रहा है साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा के बराबर है। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो बोल रहा है ये हमको निकालना है कि जब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपका तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो हमको पहले यहाँ पे सारा का जो है वो फिगर बना के दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में होता है ना कि दो भुजा आपका तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो इस तरीके से आप लोग समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट हम कर लेते हैं अलॉटेड। जो ए पॉइंट ले लीजिए जो कि कितना दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है वो जो कि 0 और 4 है, और सी पॉइंट हो जाए 3 और 0। सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी निकालिएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे कर लेंगे 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कर लीजिए 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ गया रूट 3। तो यहाँ 3 3 9 मतलब ये 3 आ गया। यहाँ पे निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे ए सी बी सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बी सी निकाल लीजिए, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा माइनस में है, तो 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकालें ए बी, बी सी निकल गया। अब ए सी निकालते हैं। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पे कर लीजिए 4 चौका 16, तो अंडर रूट 16 के बराबर, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 4 के बराबर आ गया। तो अब हम बोले थे कि आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो भुजा, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी के बराबर अगर हम दिखा दिए, क्योंकि ये दोनों यहाँ है और ये वाला बड़ा हम बनाए हैं। तो फिगर से हमको ये दोनों का वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाएगा, मतलब इसके बड़ा हो जाएगा। 3 प्लस कितना है बी ए सी का वैल्यू है मेरा 4, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर रहता है जिसमें भी, तो ये क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज है। ये नहीं कि यहाँ पे ऐड करना है, ये चीज़ ऐड नहीं करना है, मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ समझा रहे हैं कि ये ए बी और बी सी, यहाँ पे हमको क्या बोला था कि तीसरी भुजा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऐड का साइन आप नहीं दीजिए, यहाँ पे समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि 4 3, और यहाँ पे क्या है ये वाला जो भुजा है ये बड़ा दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसका जो यूनिट दिया हुआ है, जो आपका त्रिभुज का बोला है, त्रिभुज का परिमिति जो कि कितना दिया हुआ है 12 यूनिट, मतलब 12 इकाई दिया हुआ है। तो इसको आप लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए यहाँ पे कर लीजिए ए बी प्लस कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 12 आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ये सही होगा। तो देखिए ए बी का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना लाए हैं 5 है, और यहाँ पे ए सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 है। तो आपको जोड़ लीजिए 5 4 9 9 3 12 होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो आपका जो दो भुजा का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपका सिद्ध कीजिए कि 0 2 3 0 और 1 - 1 जो कि बोल रहा है कि एक समद्विबाहुज त्रिभुज है,
इसके आधार की लंबाई प्राप्त करें, मतलब आधार का जो लंबाई है वो बोल रहा है निकाल। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जो दो भुजा है, समद्वि मतलब दो भुजा, जो दो है भुजा वो समान होना चाहिए और एक भुजा आपका अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसका हम डायग्राम बना के समझा देते हैं, देख लीजिए इस तरीके से आप फिगर बना लीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि ये दोनों भुजा यहाँ पे बराबर हो जाएगा और इस भुजा को हम दिखा देंगे अलग टाइप से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a इक्वल टू लिख लीजिए 0 2, b इक्वल टू कितना है 1 और 1 दिया हुआ है, और c इक्वल 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और -1 हम क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस जो है वो 2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लीजिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब √1, इसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 3। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है -1 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 3 - 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कर लीजिए 2 दूना 4 प्लस 4 मतलब 4 दूना 8। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 के बराबर। इसी तरीके से BC निकल गया। अब AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस जो है आपका 2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से कर लीजिए -3 है तो -3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 + 1 मतलब √10 के बराबर। √10 यहाँ आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हम लाए हैं तो यहाँ पे तो हमको बोला है सिद्ध कीजिए कि, तो मतलब कि यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कुछ गलत किए हैं, क्योंकि जो मेरा तीनों अलग अलग आ रहा है। तो देख लीजिए गलत यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 0 2 लिखे हैं और 1 और यहाँ पे -1 है। तो 0 - 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 है तो 2 - 1 तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे तो 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा √10 के बराबर। देख लीजिए यही सब मिस्टेक से ये होना होता है। तो इसलिए आप लोग को जो भी सिद्ध करने के लिए दिया है मतलब कि ये चीज़ आपका होना चाहिए वैसे। तो √10 मतलब क्या हो गया यहाँ पे AB इक्वल टू AC हो गया। AB इक्वल टू AC क्योंकि यहाँ पे √10 और यहाँ पे √10 है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग ये चीज़ समझ गए क्योंकि दो साइड हमको इक्वल दिखाना था। और बोल रहा है आधार कितना है, तो आधार का मतलब क्या हो गया नीचे वाला मतलब BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू मेरा कितना आया है 2√2। तो 2√2 यूनिट या 2√2 इकाई जो हो जाएगा इसका आधार का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आधार का वैल्यू हो गया और यहाँ से AB और BC इक्वल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये चीज़ आपको यहाँ से प्रूव होता है कि ये चीज़ आपका समद्विबाहु है, क्योंकि यहाँ पे √10 और यहाँ पे √10 आया है। और ये आपका आधार का वैल्यू है जो कि BC है, जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है। तो ये आ गया आपका आधार का वैल्यू। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु यहाँ पे आपका 3 दे दिया है। बोल रहा है ये समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष जिसकी प्रत्येक भुजा 2a के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपका जितना भी आपका भुजा है तो तीनों का जो भुजा है उसका जो दूरी होगा वो मतलब 1 होगा, मतलब सेम आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान के चलिए हम अगर 6 ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 6 के बराबर हो गया। समबाहु मतलब सब सारा जो है वो समान हो। तो यहाँ पे A पॉइंट जो दिया हुआ है वो देख लीजिए कितना है 2a और यहाँ पे 4a दिया हुआ है। अलजेब्रिकल फॉर्म में है तो इतना डरने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे सारा सॉल्व हो जाएगा। a और 6a। यहाँ पे C पॉइंट कितना दिया हुआ है 2a + √3 और यहाँ पे दे दिया हुआ है 5a के बराबर, मतलब x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले AB निकाल लेते हैं हम। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a और 2a, तो इसको लिख लेंगे हम 2a - 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4a, यहाँ पे 6 है तो 4a - 6a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लीजिए 2a मतलब कट के 0 हो जाएगा प्लस
पे जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो -2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर तो 0 होगा, 0 + 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a के बराबर, स्क्वायर रूट से 2 हट जाएगा मतलब 2a आ जाएगा। अब 2a मेरा ए बी आया है तो BC भी मेरा 2a आना चाहिए और AC भी आना चाहिए, तब मतलब ये आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर BC लाते हैं, BC = अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a - 2a, 2a - 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6a - 6a, देख लीजिए 2a यहाँ पे कितना है +√3, तो यहाँ पे हमको ये भी लिखना है +√3 के बराबर √3a का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये छूट गया था, √3a का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है, 6a यहाँ पे कितना है -5a, क्योंकि ये दोनों एक ही है मतलब x कोऑर्डिनेट में ही है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं होल स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट में कर लीजिए, 2a यहाँ से कट जाएगा मतलब 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए प्लस में √3a स्क्वायर, तो ये घट गया लेकिन ये तो रह जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वो √3a स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा मतलब a स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कर लीजिए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर के बराबर। अब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, 4a स्क्वायर है मतलब कितना आ जाएगा 2a के बराबर, तो BC भी मेरा 2a आ गया। अब AC निकालते हैं, तो AC = अंडर रूट यहाँ से कर लीजिए, जो कि कितना हो जाएगा 2a - 2a 2a प्लस √3 दिया कर लेंगे हम, प्लस फिर कितना हो जाएगा 4a यहाँ पे है तो 4a - 5a का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो इसका कितना आ जाएगा आपका √3a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो मतलब -a स्क्वायर। तो इसको यहाँ से कर लेंगे, तो माइनस में है तो आप जानते हैं स्क्वायर में कोई उससे मतलब नहीं होता है कि क्या है, मतलब माइनस में तो स्क्वायर के बाद तो प्लस ही आ जाएगा ना, तो 4a स्क्वायर मतलब ये भी 2a के बराबर आ गया। तो ये मेरा 2a आया है, ये भी 2a और ये भी 2a, मतलब इसका मतलब है कि AB = BC और BC = AC, मतलब ये तीनों का जो वैल्यू है ये आपका 2a के बराबर है, मतलब कि ये आपका जो भुजा है तीनों का वो 2a आया है, तो 2a यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं। वीडियो ऑलरेडी जो है वो लंबा हो चुका है, तो आज का जो जितना भी अब आगे वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, अगर आप लोगों को लगे कि ये आपका शेयर करने के लिए, मतलब आपके दोस्तों के साथ शेयर हो, तो आप क्या कीजिए, इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग यहाँ से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पढ़ाई हमेशा करते रहिए, क्योंकि आपका जो आगे जो भी होने वाला है वो इसी से होगा। क्योंकि अभी जितना भी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जितना भी यहाँ पे सारा कंटेंट है, सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी जो है वो पढ़ रहे हैं, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोग लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस है। इतना भी हम मेरा सपोर्ट हो सकता है इस चैनल से हम करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी नया चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में डाउट हो, यहाँ पे हम सारा जो है वो आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा वो सारा सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।